हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSB नेचुरल साइंस का जो एग्ज़ाम होगा हमारा TGT का, उसके लिए आज हम केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो हमारे पहले यूनिट है आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे, वो सारे आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन 1961 फॉर ए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट डैश आइसोटोप was chosen as the standard reference for measuring atomic masses। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, कार्बन 12। इसका राइट आंसर बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर आएगा कार्बन 12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहला ऑप्शन है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो इनमें से कौन सा पोस्टुलेट नहीं है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है हमारा, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये डेल्टन्स थ्योरी एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मोलिक्यूल्स इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटमोसिटी। तो इसका राइट आंसर आ गया एटमोसिटी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, it was found that the law of octaves was applicable only up to calcium, magnesium, nitrogen, iron। इसका राइट आंसर है कैल्शियम, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ए an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. B, the negative and positive charges are not always equal in magnitude, so the atom as a whole is not always electrically neutral। यानी हमें बताना इन दोनों में से या तो दोनों सही है, या एक भी सही नहीं, या ए सही है, या फिर खाली बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो खाली हमारा ए है वो सही है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द डैश ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए completely filled outer cell, डेंसिटी, प्रेशर, वेट, रिएक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल्स। जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना सेल के अंदर, उसके रिगार्डिंग जो रूल है वो हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है इन ऑप्शंस में से। तो पहला ऑप्शन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। The maximum, second option, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। Third option, electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cell are filled। Option number 4, electrons are accommodated in an outermost cell before the inner cell are filled in case of gases। तो हमें इन चारों में से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है जो इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा, वो है ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट सेल बिफोर द इनर सेल आर फिल्ड इन केस ऑफ गैसेस। हमें सबको पता है पहले इलेक्ट्रॉन अंदर से फिल करके लेते आते हैं हम, और लास्ट में जो बचता है वो लास्ट वाले सेल में आता है। इसमें कह रहा है कि पहले से ही हम लास्ट वाले सेल में भरते हैं गैसेस के केस में, फिर अंदर वाले सेल भरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम अंदर वाले सेल पहले भरते हैं, उसके बाद आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर बचता है तो जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 8, हु पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। हमें बताना ये किसने कहा था, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जॉन डेल्टन, वेर्नर हेंसबर्ग, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील बोर। इसका राइट आंसर है नील बोर। तो ये पोस्टुलेट नील बोर ने दिया था कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक इन 1932। तो ये तो सबको पता है जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड बाय रदरफोर्ड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड ने, उनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बताया था उन्होंने। द एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, most of the space inside the atom is empty। Option 3, the positive charge of the atom occupies very little space। Option 4, all the positive charge and mass of the atom were concentrated in a very small volume within the atom। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 1।
द एटम इज़ इनडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। ये रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हमें हाइड्रोजन एटम की रेडियस बतानी 97 पिकोमीटर। पीएम का मतलब है यहाँ पे, पीएम का मतलब है पिकोमीटर, पीएम का मतलब है यहाँ पे पिकोमीटर। द 57 पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर और 102 पिकोमीटर। तो जो हाइड्रोजन एटम है उसकी रेडियस कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 37 पिकोमीटर। नेक्स्ट, वाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट ए गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द मॉडल ऑफ एन एटम। यानी रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का ही यूज़ क्यों किया अपने एक्सपेरिमेंट में? एज इट इज़ लस्ट्रस, सेकंड ऑप्शन एज इट इज़ डक्टाइल, थर्ड एज इट इज़ ए नोबल मेटल, फोर्थ एज इट इज़ थिन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? एज इट इज़ थिन। नेक्स्ट, न्यूक्लियस कंटेन्स अबाउट डैश परसेंट ऑफ द मास ऑफ द एटम। 99.98, सेकंड ऑप्शन 75, थर्ड ऑप्शन 92 और फोर्थ ऑप्शन 88.9। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 99.98% ऑफ मास जो है हमारा न्यूक्लियस कंटेन करता है किसी भी एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। अब हुन्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ठीक है? अब देखो हमें वो देखना है ऑप्शन जिसके अंदर पहले तो फर्स्ट वाला कंप्लीटली फिल हो, उसके बाद जो है एक एक उसमें बाकी जो दो बच गए उनमें फिल कर रखे हो। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा पहले वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें पहले अंदर वाले भरे दोनों, फिर उसके बाद जो बच गए वो भर दिए। अब देखो सेकंड में इन दोनों की स्पिन जो है वो सेम है, ऐसा नहीं होगा किसी भी के अंदर भी। और बाकी में इसमें पहला ही नहीं भरा और बाकी में इसमें फोर्थ वाले में ये वाला छूट गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें सारे भरे हुए हैं और पहला वाला कम्प्लीटली फिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं हम। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू। यानी इन चार ऑप्शन में से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसके ऊपर नहीं लगेगा? हीलियम, ऑप्शन नंबर 2 है H प्लस हाइड्रोजन प्लस है, ऑप्शन नंबर 3 H माइनस हाइड्रोजन माइनस, और ऑप्शन नंबर 4 लिथियम Li। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा H प्लस। नेक्स्ट हम आते हैं 16 के ऊपर। ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इज स्टेटेड अंडर विच लॉ। ये हमें बताने कौन सा लॉ है हमारा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है इसका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड एवोगैड्रोस लॉ, फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। सो इसका जो राइट ऑप्शन है ये कौन सा कौन सा लॉ है ये? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज। यानी हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है वो कितनी होगी बोर ऑर्बिट के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 0.53 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ द वीक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इनसाइड प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। किसके अंदर वीक फोर्स का हमें एक्सपीरियंस मिलेगा? प्रोटॉन के अंदर या फिर न्यूट्रॉन के अंदर? इसमें बताना 18th का जो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों के अंदर हमें क्या मिलेगा? वीक फोर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम डैश अलोंग ए पीरियड ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम। तो हमें बताना है इसमें जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड्स के अलोंग कैसे वेरी करती है। जो पीरियड होते हैं ना हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो पूछा है कि पीरियड के अलोंग हमारी एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है? अप टू डाउन, डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द डैश ऑफ एन एटम। यानी एटॉमिक साइज क्या होता है किसी भी एटम का? जो हम कहते हैं ना एटॉमिक साइज, वो क्या बता रहा है उस एटम की? पहला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दूसरा सरकमफ्रेंस, तीसरी उसकी रेडियस या फिर चौथा उसका डायमीटर। यानी क्या बताता है एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज बताता है उसका डायमीटर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू द रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यानी अगर हम रेशियो निकालेंगे न्यूक्लियस की रेडियस का और एटम की रेडियस का तो किस ऑर्डर का आएगा? तो इसका सही ऑप्शन है 10⁻⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट m are 25 and 52 respectively. The number of electron, proton and neutron in m2 plus ion are respectively. हमें इसमें बताना है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, प्रोटॉन बताने हैं और न्यूट्रॉन बताने हैं हमें m2 प्लस में। उसका एटॉमिक नंबर हमें दे रखा कितना? 25 है और उसका मास नंबर है 52। तो देखो एटॉमिक नंबर दे रखा कितना? 25। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है हमारा? प्रोटॉन का नंबर होता है उसका। और जो हमारा मास नंबर होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अब देखो इसमें m2 प्लस दे रखा है यानी
25 जो ऊपर होता है क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो 25 2 प्लस का मतलब क्या है 2 माइनस करने हैं हमें 25 में से, 25 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 23 आएगा। तो जो हमारा प्रोटॉन का नंबर होगा वो क्या होगा 23, इलेक्ट्रॉन का नंबर सॉरी इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा 23, और प्रोटॉन का नंबर कितना होगा हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है ना वही क्या होता है प्रोटॉन का नंबर, तो कितना होगा वो हो जाएगा 25। और अब हमें क्या करना है 52 दे रखा है ना, तो जो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है वो कितना बच गया 27। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है ऑप्शन नंबर 4, 23 25 27। अगर जब प्लस लिख रहा हो तो तब तो हमें क्या करना होता है एटॉमिक नंबर में से माइनस करना होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर इधर माइनस होता तो क्या करेंगे प्लस करेंगे एटॉमिक नंबर में, और अगर यह कोई भी साइन नहीं होता खाली एम होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कितना, तो 25 ही क्या आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू, अब देखो वही क्वेश्चन ऊपर वाले नीचे आ गया ना कि एटॉमिक वेट पूछ रहा है, एटॉमिक वेट किसकी वजह से होता है, तो इसका सही आंसर क्या है सबको पता ही है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अभी बताया मैंने एटॉमिक मास भी कह सकते हैं उसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है एटॉमिक वेट के बराबर होता है किसी भी एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एन एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड कंटेन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से हमें क्या पता लगता है कि एटम को हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन देयर इज, यानी किसी न्यूट्रल एटम को अगर हम कैटायन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा उसका साइज, उसके साइज या फिर एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या होगा डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर 2 एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर 3 ए डिक्रीज इन साइज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एन इंक्रीज इन साइज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर हम किसी न्यूट्रल एटम के अंदर क्या करेंगे उसको कैटायन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा उसका साइज जो हमारा डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एटम्स आर मेनली मेड ऑफ, यानी एटम्स किसके बने हुए होते हैं, यानी एटम के अंदर क्या क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 खाली न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2 खाली प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 3 ड्यूट्रॉन्स, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। हमें पता है एटम के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर, द एटॉमिक नंबर विच रिप्रेजेंट द पोजिशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, यानी वो क्वांटम नंबर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या फिर एनर्जी को बताता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर 2 है अजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर 3 है स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और उसकी एनर्जी बताता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी हमें बताना है इन चारों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है स्टेबल होने के लिए, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा वो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के अंदर वो इलेक्ट्रॉन देगा स्टेबल होने के लिए। तो अब देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, ठीक है। एल तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी 2 8 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं 2 8 8 18 18 उसके बाद 32, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी 282, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 13 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 283, ठीक है। उसके बाद जो सल्फर बच गया हमारा इसका एटॉमिक नंबर कितना है 16 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 286, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 287। अब देखो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जो सबसे कम मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कम इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे उसको और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो इसका जो अब देखो इसमें कितने लेने पड़ेंगे, इसको 6 लेने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम में इसको 5 लेने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से 288 है ना थर्ड वाले में, तो 8 करने हैं इसको। देखो सल्फर में कितने लेने पड़ेंगे, इसको भी 2 लेने पड़ेंगे, और जो क्लोरीन बच गया इसको 1 लेना पड़ेगा, तो 1 लेते ही इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो जाएगी 288, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा क्लोरीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। इसमें क्या आएगा शेप पहला ऑप्शन, दूसरा साइज, तीसरा ओरिएंटेशन, चौथा स्पिन। तो इसका राइट आंसर क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टू एडजेसेंट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, यानी दो कोई भी इलेक्ट्रॉन है एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम के अंदर तो उनके एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस आएगा। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर, n+1 h/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एज द क्वांटम नंबर इंक्रीजेज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स,
यानी सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा जब हमारा क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा। तो पहला ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज, दूसरा इंक्रीज डिक्रीज, या फिर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 डिक्रीज। नेक्स्ट, द रेडियोएक्टिव आइसोटोप दैट कैन यूज टू ट्रैक द अपटेक और फर्टिलाइजर फ्रॉम रूट लेवल टू लीव्स लेवल इज। यानी कोई एक, हमें इन चारों में से एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप बताना जिसका हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा, P32, फॉस्फोरस 32 है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर चेल्कोजन इज। चेल्कोजन ये क्या है? ग्रुप का नाम है। ग्रुप इनका ऐसा होता है OSSE और TE, ये ऐसे होते हैं ग्रुप में। सो इसमें पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं, जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, देखो OSSETE। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज इज। नंबर 1 evenly distribution on the surface of the atom, number 2 evenly distributed all over the atom, randomly distributed all over the atom, number 4 located at the center of atom। तो हमें इसमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताना है कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 evenly distributed all over the atom। नेक्स्ट 35, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमंग द फॉलोइंग। इन चारों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है हमें। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 3, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 ग्राम ऑफ O2 एंड 1 ग्राम ऑफ O3 आर सेम। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटन अगेंस्ट इट। यानी इनमें से जो ये हमें दे रखे ना ऑप्शन, इनमें से जो प्रॉपर्टी बताई गई है इनकी, जो इनके साथ कौन सी मैच नहीं करती ठीक। तो ऑप्शन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है पहला, इसकी जो प्रॉपर्टी दे रखी है हमें वो इसके साथ ठीक नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू। ट्रांजिशन मेटल जो है कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं किसकी वजह से? स्मॉल साइज, अवेलेबल, लार्ज आयनिक चार्ज, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो जब हम हाइड्रोजन एटम को रेज करेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा हाइड्रोजन एटम, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन कि पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी इंक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन इज। अब देखो हैलोजन का ग्रुप क्या क्या होता है? F सबसे ऊपर, फिर Cl, फिर Br, फिर I, ये ऐसे होते हैं ग्रुप में। और इनमें क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्रुप के अंदर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा इनमें से? I होगा, सबसे लास्ट में ना I। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर P एंड F ऑर्बिटल आर रेस्पेक्टिवली गिव्स। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है हमें फॉर P एंड F ऑर्बिटल। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है 0 एंड 2, P की वैल्यू 0, एजिमुथल क्वांटम नंबर P के लिए क्या आएगा? 0। देखो ऐसे होता है ना SPDF। तो इनके बारे में बताना, इनका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? एस का, पी का और एफ का बताना है हमें। तो कितना आएगा? 0 2 1 3 1 2 2 3। इसका राइट आंसर है 1 और 3। नेक्स्ट, द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यू टू। नंबर 1 एक्वायरिंग स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग इन एनर्जी, एक्वायर स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग इन एनर्जी, एक्वायर हाई एनर्जी स्टेट, या फिर 4 ऑप्शन एक्वायर इंस्टेबिलिटी। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्वायर स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग एनर्जी। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज। यानी आइसोटोप के अंदर क्या डिफरेंट, क्या अलग होता है? सबको पता है आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मास नंबर। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट NOFP। अब देखो हमें क्या बताना है इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लूज करेगा स्टेबल होने के लिए वो बताना है। सबसे कम किसको लूज करना पड़ेगा? तो इनका एटॉमिक नंबर देखते हैं। सबसे पहले एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एन का होता है 7, नाइट्रोजन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 2 5। उसके बाद ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 2 6। उसके बाद फ्लोरीन का F, इसका 9 होता है, 2 7। उसके बाद बच गया फॉस्फोरस, इसका आएगा एटॉमिक नंबर 15, इसका होता है 2 8 5। अब देखो जो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो देने के बाद लेने के बाद, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो है स्टेबल हो जाए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2 8 8, ठीक है। तो थर्ड में 8 होने चाहिए ना, तो इसको 3 लेने पड़ेंगे, इसको 2, इसको 1, इसको 3। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इनमें से क्या कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, उसको 1 ही लेना है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन, उसको 2 लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा
नाइट्रोजन देखो इसका देखो 2 5 दूसरा ही सेल है ना, और इसमें देखो कौन सा सेल है, इसका तीसरा सेल है, तो इसमें पहले आएगा नाइट्रोजन फिर आएगा फॉस्फोरस, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 44 इम्पॉसिबल ऑर्बिटल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, यानी इनमें से जो इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकते ऑर्बिटल, वो कौन सा है। देखो 2s 2p 3f 4d, इनमें से कौन सा जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता जो ऑर्बिटल, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें बताना कौन सा। तो इसका राइट आंसर क्या है 3f, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, हमें बताना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो, और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो आयरन, कॉपर, सीजियम और लिथियम, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। आयरन का क्या होता है 26 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी इसकी 2 8 8 8, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कॉपर, कॉपर का होता है 29, यानी 2 8 8 11, ठीक है। उसके बाद सीजियम का होता है 55 एटॉमिक नंबर, तो इसके आगे 2 8 8, उसके बाद 18 18 और 1, ठीक है। बच गया लिथियम, लिथियम का होता है 3 एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 2 1। तो अब देखो इसमें देने के बाद जो स्टेबल हो जाए, अब देखो हमें दो ही दिखाई दे रहे हैं, एक तो लिथियम और दूसरा दिखाई दे रहा क्या, सीजियम। अब देखो इसमें से इनका जो निकालना है, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें फोर्स क्या है ज़्यादा, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है ये इलेक्ट्रॉन, और इसमें से निकालना बहुत आसान है, इससे दूर है। तो जो निकलेगा वो ये वाला निकलेगा सीजियम में से, और ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सीजियम। नेक्स्ट व्हेन ए कैटायन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम द एटॉमिक साइज, ये हमने पीछे भी देखा था क्वेश्चन कि किसी भी न्यूट्रल एटम को अगर हम कैटायन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। पहली है अल्फा रेज हैव हाई आयोनाइजेशन पावर, ऑप्शन नंबर 2 आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियो एक्टिव, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स कैथोड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, उसके बाद गामा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है पहली, अल्फा रेज हैव हाई आयोनाइजेशन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम लेट आर वी एंड ई represent the radius of the orbit, the speed of the electron and the total energy of the electron respectively, which of the following quantity is proportional to the quantum number n, क्वांटम नंबर n के प्रोपोर्शनल क्या आएगा इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा v इंटू आर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन देखते हैं, आइडेंटिकल मास साइज एंड शेप, आइडेंटिकल मास साइज एंड डिफरेंट शेप, आइडेंटिकल मास बट डिफरेंट साइज एंड शेप, आइडेंटिकल साइज एंड शेप बट डिफरेंट मास। हमें बताना कि एटम क्या होते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आइडेंटिकल मास साइज एंड शेप। सो आज ये थे हमारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के। इस वीडियो के अंदर हमने सारे आज जो DSSB नेचुरल साइंस में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हमने आज कवर किया। इसमें कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और चैप्टर था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हम लेके आएंगे केमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा वो। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।